बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन करام, आज हम बात करेंगे हज़रत अब्दुल खैर तनाती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन कराम, हज़रत अब्दुल खैर तनाती रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के नज़दीक एक इलाके तैनात के रहने वाले थे। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे थे। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि आपने अल्लाह ताला से अहद किया कि मैं कोई भी चीज़ अपना हाथ बढ़ाकर ज़मीन से नहीं उठाऊंगा और ना ही खाऊंगा जब तक कोई फल या खाने वाली चीज़ खुद ज़मीन से उठकर मेरे मुंह तक ना आ जाए, या अल्लाह ताला अपने फजलो करम से मुझे ना पहुंचा दे। चुनाचे इसी तरह 11 दिन गुजर गए, कोई भी चीज़ आपके खाने के लिए ना आई, ना ही आपने कुछ खाया। भूखा रहने की वजह से कमज़ोरी और नकाहत इस कदर ज़्यादा हो गई कि जिस्मानी क़ुव्वत जवाब दे गई। आप इस कदर नडाल हो गए कि नवाफिल पढ़ने छोड़ दिए। फिर जब 12 दिन गुजर गए तो आप में नमाज की हालत में क़याम करने की भी सकत ना रही, हत्ता कि आपने सुनते पढ़ना भी छोड़ दी। जब चंद दिन मज़ीद गुजर गए तो फ़र्ज़ की अदायगी में भी तंगी होने लगी। इस पर आपने अल्लाह ताला से पनाह मांगी तो पर्दा गैब से 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन नमूदार हुआ। आपने इसे खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद हर रोज़ इसी तरह होता रहा। हर रोज़ रात के वक्त पर्दा गैब से 2 रोटियां और सालन आपके पास पहुंचता रहा। आप हर रोज़ ये खाना खा लेते और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि आप इस्लामी लश्कर के हमरा जहाद की गर्द से चले और अंताकिया में पहुंच गए। जब इस्लामी लश्कर ने एक मुकाम पर पड़ाव डाला तो आपने भी वहीं क़याम फरमाया। जिस वादी में इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला था वहाँ पर बहुत से फलदार दरख्त फलों से लदे हुए खड़े थे। इन दरख्तों पर लगे हुए फल अपनी खुशनुमाई की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। हज़रत अब्दुल खैर तनाती रहमतुल्लाह अलैह ने एक करीबी दरिया के किनारे नमाज अदा की तो आपने भी अपने चारों तरफ फलदार दरख्तों पर लगे फलों पर शबनम के कतरे पड़े देखे, जो कि आँखों को इंतहाई भले मालूम हो रहे थे। जी चाहता था कि इनको तोड़कर ताज़ा ताज़ा खा लिया जाए। जब आप नमाज की अदायगी से फ़ारिग हुए तो बेइख्तियार अपना एक हाथ दरख्त की तरफ बढ़ा दिया और थोड़े से फल तोड़कर खाने लगे। आपने अभी थोड़ा सा फल खाया ही था कि अचानक आपको वो अहद याद आ गया जो आपने अल्लाह ताला से किया था। आपने इसी वक्त फल ज़मीन पर फेंक दिए और जो मुंह में था इसको थूक दिया और अल्लाह ताला के खौफ से कांपने लगे। अभी आप अपने किए पर पछता ही रहे थे कि इसी सना में लोगों की एक टोली हाथों में कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ पकड़े हुए आ पहुँची। वो सब लोग एक चोर की तलाश में इसके पीछे भागते हुए हज़रत अब्दुल खैर तनाती रहमतुल्लाह अलैह तक आ पहुँचे। इन लोगों ने आपको चोर समझकर पकड़ लिया और अपने हाकिम के पास ले गए। हाकिम ने आपसे पूछा, तुम कौन हो? आपने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। इसके बाद हाकिम ने दूसरे चोरों से पूछा कि तुम इसको जानते हो? इन्होंने कहा, हम इनको नहीं पहचानते और ना ही जानते हैं कि ये कौन है। हमने आज तक इनको नहीं देखा। हाकिम कहने लगा कि मैं खूब अच्छी तरह ये बात समझ गया हूँ कि ये शख्स तुम्हारा सरदार है और तुम लोग इसको सज़ा से बचाने की गर्ज से झूठ बोल रहे हो और इसको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहते हो। चोर ये सुनकर खामोश हो गए। चुनाचे इस हाकिम ने यह फ़ैसला सुना दिया कि हर एक का एक हाथ और एक पाँव काट दिया जाए। इस पर जल्लाद ने सबके हाथ काट दिए और हज़रत अब्दुल खैर तनाती रहमतुल्लाह अलैह का हाथ भी काट दिया गया। जब आपका पाँव काटने की बारी आई तो आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और कहा,
اے اللہ گناہ تو میرے ہاتھ نے کیا تھا جو کٹ گیا، پاؤں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت ابو الخیر ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک سوار بھاگتا ہوا آیا اور گھوڑے سے اتر کر آپ کے قدموں پر گر گیا اور حاکم سے کہنے لگا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آسمان کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر گرانا چاہتے ہیں؟ یہ تو ولی اللہ ہیں، تم نے بلا وجہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، آپ پاؤں کاٹنے کے در پہ ہو۔ حاکم نے یہ بات سنی تو اسی وقت اٹھا اور آپ کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر چومنے لگا، پھر اس نے قدم بوسی کی اور معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ نے خیانت اور بد عہدی کی تھی، یہ اسی وجہ سے کٹا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی گیا اور پردہ غیب سے آنے والا کھانا بھی گیا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس دن کے بعد حضرت ابو الخیر تناتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہاتھ سے زنبیلیں بنانا شروع کی اور اسی سے ہونے والی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے۔ جب آپ زنبیل بنا کر فروخت کرتے تو کسی دیکھنے والے کو یہ محسوس تک نہ ہوتا کہ آپ نے زنبیل ایک ہاتھ سے بنائی ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔